एनसीईआरटी की मिसक्लीनियस एक्सरसाइज चल रही थी। 7 क्वेश्चन तक क्लियर हो गया था बच्चों। 8th क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने से, देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गिव ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसीडर पी एक्स। पी एक्स बेटा जहाँ पे भी होगा मोस्टली केसों में पी एक्स का मतलब होता है पावर सेट। और पावर सेट आपको याद होगा, जैसे 11th में देखा होगा हम लोगों ने, जो यूनिवर्सल सेट होता है तो यूनिवर्सल सेट सभी सबसेट इंक्लूड करता है। पावर सेट बेटा वो होता है जो सबको इंक्लूड कर लेता है, फाई को भी और उसके जितने सबसेट कॉमन है उनको भी, और यूनिवर्सल सेट जो होता था उसको भी, मतलब इटसेल्फ को भी इंक्लूड कर लेता है और सारे उसके सबसेट को इंक्लूडिंग फाई, तो वो पावर सेट होता है। ठीक है, विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। कह रहा कि सबसेट एक्स का डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स एज फॉलोज। रिलेशन आपको प्रूव करना है। क्या है रिलेशन? फॉर सबसेट ए कॉमा बी इन पी एक्स, ए रिलेट टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी एक्स। बोल रहा है आर क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है पी एक्स पे। तो चेक करते हैं इक्विवेलेंस के लिए। इक्विवेलेंस के लिए आप लोगों को मालूम है, वी ऑल आर नो दैट इफ द रिलेशन इज इक्विवेलेंस देन इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, इट मस्ट बी ट्रांसटिव, इट मस्ट बी सिमेट्रिकल। याद है कि नहीं याद है? अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ट्रांसटिव के लिए क्या होना चाहिए? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। बेटा यही तो होता था। ये क्या बोला मैंने कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव इफ a comma b belongs to r, then b comma a also belongs to r, then relation must be symmetrical if a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, then a comma c must be belongs to r, then relation must be transitive. This यही कंडीशन होती थी. दिस आर ऑल द कंडीशन फॉर इक्विवेलेंस. ओके, लेट अस चेक अवर क्वेश्चन. बोल रहा है ए रिलेट टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, सिंस एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. क्या मीन्स हुआ बेटा कि ए मस्ट बी सबसेट ऑफ ए मस्ट बी सबसेट ऑफ ए एंड बी मस्ट बी सबसेट ऑफ बी. इटसेल्फ का सबसेट होता है, वही लिखा हुआ है. ठीक है, देन ए रिलेट टू आर मीन्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ, इट इज मीन्स दैट ए इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज अ रिफ्लेक्सिव. क्लियर है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. नाउ लेट अस चेक फॉर सिमेट्रिकल रिलेशन. इफ ए रिलेट टू बी, इसका मीन्स क्या हुआ? ए इज द सबसेट ऑफ बी. If A is the subset of B, it does not means that B must be the set of A. अगर A B का सबसेट है, इसका बाउंडेड नहीं है कि B भी A का सबसेट होगा. ये पॉसिबल है केवल एक कंडीशन में, अगर A और B दोनों इक्वल सेट हैं. ठीक है, लेकिन इक्वल सेट तो यहाँ है नहीं. ठीक है, क्योंकि A does not equal to B, so B will not be the subset of A, so R is not symmetric. अब अगर आर सिमेट्रिक नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ से राइट कर सकते हो कि सो दिस रिलेशन विल नॉट बी इक्विवेलेंस. बट लेट अस चेक फॉर ट्रांसिटिविटी. ट्रांसिटिविटी के लिए चेक कर लेते हैं. ए रिलेट टू बी एंड बी रिलेट टू सी. अगर ए रिलेट टू बी है बेटा, इसका मीन्स क्या हुआ? ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी. अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, देन ए मस्ट बी द सबसेट ऑफ सी. ए मस्ट बी द सबसेट ऑफ सी. It means A relate to C. अब A relate to B relate to C and A also relate to C. Then what is means? It means R is transitive relation. So transitive है, reflexive है, but not symmetrical है, तो equivalence होगा. So R is not equivalence, R is not symmetric. Okay, क्लियर है कि नहीं? R is not equivalence, R is not symmetric. इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा. इजी, बस कॉन्सेप्ट आपको ये देखना है कि सिमेट्रिकल नहीं है सो इक्विवेलेंस नहीं होगा. क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लोगों से क्या बोल रहा है ये. गिव ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार पी एक्स
Cartesian product with Px gives Px given by A star B is equal to A intersection B, A comma B, for all A comma B belongs to Px, where Px is the power set of x, so that x is the identity element for this operation. अब मेरे बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन क्या होती थी, याद है कि नहीं याद है? देखो नहीं याद है तो बता दे रहे हैं. अगर जैसे लिखा हुआ है कोई सेट ए है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए आ रहा है, देन इट इज अ आइडेंटिकल सेट. ई विल बी द आइडेंटिकल सेट. याद है कि नहीं याद है? ठीक है, तो लेट अस चेक फॉर दिस ऑपरेशन. Px कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ Px गिव्स अस Px, यानी कि कार्टेशियन पावर सेट बता चुके हैं क्या होता है. तो A स्टार B क्या है? A स्टार B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. इंटरसेक्शन B याद है बच्चों को? नहीं याद है? A इंटरसेक्शन B का मीन्स होता है एलिमेंट विच आर कॉमन इन A एंड B, या इसको ये बोल सकते हैं एलिमेंट विच बोथ आर प्रेजेंट इन A एंड B. ठीक है, बोथ आर करेक्ट फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू Px. ये गिवन है अपने को. अब बताओ A इंटरसेक्शन X क्या होगा? A इंटरसेक्शन X ऑलवेज A होगा. क्यों होगा बेटा? X क्या है? X पावर सेट से रिलेट कर रहा है, ठीक है. और A क्या है? A उसी का पार्ट है. A उसी का पार्ट है, छोटा सा सबसेट होगा, ठीक है. तो अब सोचो कि कॉमन लेना है 1,2 में और दूसरा कोई सेट है. एक एग्जांपल दे रहे हैं. अगर हमने बोला A 1,2 है बेटा और x 1, 2, 3 अप टू 100 तक है, तो a कॉमन x क्या होगा? द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन बोथ सेट, यानी कि a 1, 2. इट मीन्स यानी कि a इंटरसेक्शन x मस्ट बी इक्वल टू a एंड x इंटरसेक्शन a आल्सो इक्वल टू a. इसका मीन्स क्या हुआ? दोनों का इंटरसेक्शन a आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मीन्स ये हुआ कि जो अपना बाइनरी ऑपरेशन था a स्टार x इज इक्वल टू a एंड x स्टार a इज इक्वल टू आल्सो a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Px. क्लियर है कि नहीं? इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि x इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. x ये लिखा नहीं था कंडीशन, a स्टार e इज इक्वल टू e स्टार a देन इज इक्वल टू a. x इज द आइडेंटिकल एलिमेंट फॉर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन. क्लियर है कि नहीं? x क्या हो गया? x गिवन बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिकल हो गया. क्लियर है? अपन लोगों को चेक करना है बेटा इन्वर्टिबल के लिए. इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या होती है? इन्वर्टिबल चेक करने के लिए हम लोग लिखते हैं बेटा कि a बिलोंग्स टू Px एंड b बिलोंग आल्सो Px, देन a ऑपरेशन विथ b एंड b ऑपरेशन विथ a इज इक्वल टू x, देन इट विल बी अ इन्वर्टिबल. लेट अस एक्सप्लेन. एन एलिमेंट फॉर, ऐसे लिखेंगे, फॉर इन्वर्टिबल रिलेशन आर. ठीक है, फॉर इन्वर्टिबल रिलेशन के लिए अपन लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू Px इज इन्वर्टिबल. कब इन्वर्टिबल होगा? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एनी बी विच बिलोंग आल्सो Px सच दैट. कैसे बिलोंग करेगा? ए स्टार बी, ए ऑपरेशन विथ b इज इक्वल टू x एंड b ऑपरेशन विथ a आल्सो इक्वल टू x. अब बेटा x के इक्वल क्यों हो रहा है? x के इक्वल इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि x इज द आइडेंटिटी रिलेशन. हम लोगों को जब भी इन्वर्टिबल निकालना होगा तो पहले आइडेंटिकल रिलेशन देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि विच इज इन्वर्टिबल. ठीक है, इस टाइप के, इन सच टाइप ऑफ केसेस. ओके, लेट अस एक्सप्लेन. x इज एन आइडेंटिकल एलिमेंट. ओके, x इज एन आइडेंटिकल एलिमेंट लिखा हुआ है. अब इसका मीन्स क्या हुआ? व्हाट इज दिस मीन्स? इट मीन्स A intersection B must be equal to X and must be equal to B intersection A. ऑपरेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटिंग दैट A ऑपरेशन B मीन्स A इंटरसेक्शन B एंड B ऑपरेशन A मीन्स B इंटरसेक्शन A विच आर इक्वल टू X. क्लियर है कि नहीं बेटा? क्लियर है. दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ. ये कब पॉसिबल हो सकता है? व्हेन a इक्वल टू x इक्वल टू b. क्लियर है कि नहीं? ये तो तभी पॉसिबल है बेटा
ए एक्स और बी तीनों इक्वल हो। क्यों? अगर ए इंटरसेक्शन बी अपन लोगों को निकालना है और बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होगा तो ये तभी पॉसिबल है बेटा व्हेन ए एंड बी आर इक्वल। ओके, देन दिस इज ए पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी। एक्स अब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्यों x के इक्वल क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि x इज द आइडेंटिकल एलिमेंट। ओके, सो x इज द ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट इन px विथ रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन। प्रूव्ड हो गया कि नहीं? कुछ नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले आपने आइडेंटिकल रिलेशन के लिए देखा। आइडेंटिकल रिलेशन के लिए बेटा आपने क्या देखा? आपने कहा सर a स्टार x मस्ट बी x स्टार a इज इक्वल टू a। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ x इज द आइडेंटिकल रिलेशन। x इज द आइडेंटिकल रिलेशन बोथ। अब आइडेंटिकल रिलेशन हो गया तो इन्वर्टिबल के लिए आपने बोला, इन्वर्टिबल के लिए बोला a स्टार b मस्ट बी इक्वल टू b स्टार a एंड मस्ट बी इक्वल टू x सच दैट x इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब a स्टार b ऑपरेशन क्या था? यानी कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू x एंड b इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू आल्सो x। दिस ये कब पॉसिबल है? ऐसी कंडीशन बेटा कब पॉसिबल है? ऐसी कंडीशन केवल और केवल तब पॉसिबल है व्हेन a मस्ट बी इक्वल टू b। व्हेन a मस्ट बी इक्वल टू b और इसकी वैल्यू क्या है? x, देन a इक्वल टू b इक्वल टू x, वही लिखा हुआ है। सो x इज द ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट इन px। क्लियर है कि नहीं? 10th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 10th क्वेश्चन अपने से क्या रहा है? आसान है, उसमें हम लोगों को रिलेशन ऑन टू फंक्शन के नंबर निकालने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एक सेकेंड। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट दिस टू इटसेल्फ। जब भी ऑन टू फंक्शन के इटसेल्फ से रिलेशन पूछेगा, इटसेल्फ से ऑन टू फंक्शन के रिलेशन पूछेगा तो बेटा ये लिखी हुई कहानी बता दे रहे हैं क्या है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, जैसे इसमें n एलिमेंट हैं तो परम्यूटेशन ऑफ n। व्हाट इज परम्यूटेशन ऑफ n? मीन्स n फैक्टोरियल। क्लियर है कि नहीं? जब भी ऑन टू रिलेशन इटसेल्फ से पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने उसमें एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसका फैक्टोरियल लिख देना है। ठीक, अब ये कहानी इसलिए क्योंकि कुछ टीचर मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने लिखा, क्या बात समझ में आ गई ना कि डायरेक्ट n फैक्टोरियल आंसर होगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू n तक टू इटसेल्फ इज सिंपली ए परम्यूटेशन ऑन सिंबल 1 2 3 अप टू n। ये कैसे? अब बेटा ऑन टू क्या होता है? जब कोई भी एलिमेंट इम्पिटी ना हो। याद है कि नहीं याद है? जब कोई भी एलिमेंट इम्पिटी नहीं हो तभी तो ऑन टू रिलेशन होता है बेटा। अब एक अगर आप ऐसे बनाओ, यहाँ लिखो 1 2 डैश 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 n और इसका भी बनाओ 1 2 डैश 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 n, तो इसका मीन्स क्या हुआ? एक भी रिलेशन इम्पिटी नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑन टू क्या हो सकता है? 1 से 1 रिलेट कर सकते हैं, 2 से 2 रिलेट कर सकते हैं, एक कंडीशन। एक में 1 को 2 से कर सकते हैं, 1 को 1 से कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी 2 को 1 से भी कर सकते हैं, दूसरा रिलेशन। क्लियर है कि नहीं? इसी तरीके से जब सबका मल्टीप्लाई करा देंगे तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक का 1 से, 2 का 2 से, तो 1 आएगा इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n तक। इसी को n फैक्टोरियल बोलते हैं, वही लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब thus the total number of onto maps from this to itself is same as the total number of permutation on the symbol this 1 2 3 up to n which is n factorial। n factorial के इक्वल होगा। बात समझ में आई? एक लाइन का क्वेश्चन है, डायरेक्टली लिख देंगे कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ऑन इटसेल्फ मस्ट बी द परम्यूटेशन ऑफ गिवन एलिमेंट्स। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट इज n। सो number of on to set must be 1 into 2 into 3 into 4 up to n such that is equal to n factorial। क्लियर है कि नहीं बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? लेट s इज दिस एंड t इज दिस, फाइंड f इनवर्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम s to a। इन दोनों के लिए हम लोगों को f इनवर्स निकालना है। अब f इनवर्स निकालने के लिए रिलेशन की कंडीशन क्या होती है? फंक्शन कैसा होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए और 1 1 होना चाहिए। तो पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि ये दोनों ऑन टू और 1 1 है कि नहीं है, और होंगे तो डायरेक्टली 1 सेकेंड में बता देंगे। s क्या गिवन है? ABC। t क्या गिवन है? 1 2 3।
एफ सच दैट एक्स रिलेट टू टी इज डिफाइंड, कैसे डिफाइंड कर रहा है, एफ इज इक्वल टू ए कॉमा 3 बी कॉमा 2 एंड सी कॉमा 1। अब आपको मालूम है कि पहला वाला एलिमेंट डोमेन होता है, दूसरा वाला एलिमेंट रेंज होता है। क्या किसी की सेम वैल्यू आ रही है, ए के लिए 3 वैल्यू दे रहा है, बी के लिए 2 दे रहा है, सी के लिए 1 दे रहा है, यानी कि ये सेट कैसा है, एफ ए की वैल्यू कितनी है 1, एफ बी की वैल्यू कितनी है 2, एफ सी की वैल्यू कितनी है आल्सो 1, आल्सो 1, बोथ की वैल्यू 1 1 है बेटा, ठीक है, सॉरी एफ सी की वैल्यू 1 है, एफ ए की वैल्यू 3 है, ये बेटा 3 है इसके लिए, सॉरी इसकी वैल्यू एफ ए की वैल्यू 3 है। अब अगर इसकी वैल्यू 3 है, 2 है, 1 है, तो ये आपको दिख रहा है क्लियरली कि 1 1 फंक्शन है और एक भी एलिमेंट इम्पटी नहीं है, तो ऑन टू फंक्शन है। अब इसकी इमेज आपसे इन्वर्स पूछ रहा है, तो इन्वर्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ए 3 है तो 3a हो जाएगा, बी कॉमा 2 है तो 2 कॉमा बी हो जाएगा, सी 1 है तो 1 कॉमा सी हो जाएगा, लिखेंगे। सो याद है कि नहीं, इन्वर्स में क्या होता है, डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाती है, रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब सब डिस्कस कर चुके हैं अपन लोग, वी आर डिस्कस ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। एफ इनवर्स 1 सच दैट टी इज गिवन एस, सो एफ इनवर्स होगा क्या, यहाँ पे क्या था, एफ सच दैट एक्स रिलेट टू टी, एफ इनवर्स क्या हुआ, डोमेन रेंज हो गई और रेंज डोमेन हो गई, टी इधर आ गया, एस इधर चला गया, ठीक है। तो 3 कॉमा ए 2 कॉमा बी एंड 1 कॉमा सी, क्लियर है। अब सेकंड रिलेशन देख लेते हैं। सेकंड रिलेशन क्या है बेटा अपने पास, सेकंड रिलेशन हम लोगों से कह रहा है एफ सच दैट बिलोंग्स टू टी इज डिफाइंड बाय एफ ए कॉमा 2 बी कॉमा 1 सी कॉमा 1। तो एफ बी की वैल्यू कितनी आई 1, एफ सी की वैल्यू कितनी आई 1, एफ ए की वैल्यू कितनी आई, एफ ए की वैल्यू कितनी आई, आपने बोला सर एफ ए की वैल्यू आई 2, कोई डाउट, एफ ए की वैल्यू आई 2। अब बेटा आपने जैसे ही देखा कि एफ बी और एफ सी की वैल्यू सेम आ रही है, सो एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू 1, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू 1। अब आपने देखा ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये कैसा हो गया, मैनी 1 हो गया। मैनी 1 जैसे ही हो गया तो हम लोगों ने एक चीज़ देखी बेटा कि f इज नॉट 1 1, सो f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा, f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब जब 1 1 है नहीं तो एग्जिस्ट करने का सवाल ही नहीं उठता, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हम लोगों से, 12th क्वेश्चन बेटा अपन लोगों से एक्सप्लेन कर रहा है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार